आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। इस परीक्षा की विज्ञप्ति दिसंबर 2018 में निकाली गई। जनवरी 2019 में इसकी परीक्षा हुई और सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 व ओबीसी के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिए। सरकार के इसी निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी गई। तत्पश्चात हाई कोर्ट की एकल बेंच ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% कट ऑफ तय करने का राज्य सरकारों को निर्देश दिया। इस निर्णय के बाद सरकार डबल बेंच में गई। तत्पश्चात डबल बेंच ने सरकार के क्वालिफाइंग मार्क्स को सही ठहराते मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। और इससे बहुत सारी बातें होंगी जो आप जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। पुनः प्रक्रिया आगे बढ़ी और बच्चे काउंसलिंग कराने के लिए निकल पड़े। लॉकडाउन में परिवहन साधन सीमित होने के कारण किसी जैसे तैसे, कोई मोटरसाइकिल से, कोई गाड़ी बुक करा के, जो जिस हालात में था किसी भी अवस्था से काउंसलिंग सेंटर पे पहुंचा। काउंसलिंग सेंटर पे काउंसलिंग करा ही रहा था या कुछ लोग पहुंच रहे थे, तब तक उन्हें ये पता चला कि लखनऊ खंडपीठ ने, लखनऊ हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा दी। तो वो रोक जो लगी थी उसका सबसे बड़ा कारण उसमें ये बताया गया, माने कोर्ट ने ये बताया कि ये रोक इसलिए लगाई गई कि उसमें जो है करीब 14 प्रश्नों का विवाद है। 14 प्रश्नों का विवाद है, इसे पहले सरकार सही कर ले। और उस कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि ये सारी चीज़ें यूजीसी के अंदर उसके जो एक्सपर्ट हैं वो देखेंगे और प्रश्नों को सही तरीके से करेंगे। फिर अगला निर्णय 12 जुलाई को होगा। अर्थात भर्ती प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोक दी गई। अगर इस सब का कोई जिम्मेदार है, अगर हम ये देखें, निष्पक्ष मूल्यांकन करें कि ये जो लगातार उठक पटक 2 वर्ष, दिसंबर 2018 की निकली हुई वैकेंसी निकली, पूरा 19 चला गया, 20 आ गया, फिर भी मामला अटक गया। अगर इस सब का कोई जिम्मेदार है तो वो कहीं न कहीं ये सरकार है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके प्रश्नों में विवाद न हो। चाहे आप सिविल परीक्षा देख लीजिए यूपी कमीशन की, चाहे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड देख लीजिए, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिनके इनके प्रश्नों में विवाद न हो। आखिर ये विवाद होते क्यों हैं? ये इसलिए होते हैं कि आप जब पेपर बनाने वाले हैं, जो पेपर सेटर हैं, वो अयोग्य हैं। ऐसे व्यक्ति को आप पेपर बनाने के लिए देते हैं जो अयोग्य हो, जो प्रश्नों का चयन नहीं कर पाते, उत्तर नहीं दे पाते, और जिसका परिणाम हमें झेलना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, ये 69,000 बच्चे नहीं हैं, ये 69,000 परिवार हैं जिनके साथ आप ऐसा कर रहे हैं। आपने 69,000 परिवारों की इच्छाओं को काफ़ी तकलीफ पहुंचाई है। दरअसल आपको हमारी इच्छाओं से कुछ लेना देना नहीं है।
अगर यदि आपको हमारी इच्छाओं से लेना देना होता या आप हमारी इच्छाओं को समझते तो अब तक आप उन पेपर बनाने वाले को सस्पेंड कर चुके होते। ये हिदायत देते हुए कि आपने जो पेपर बनाने में लापरवाही की है और आपको जो वेतन भत्ता और सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो उन्हीं परिवारों से होती हैं और आपने उन परिवारों को तकलीफ पहुंचाई है, अतः हम आपको सस्पेंड करते हैं। एक बात और, आपको भी डरना चाहिए कि आपके ऐसे निर्णय न होने की वजह से अगली बार आप सत्ता में न आ पाए। दरअसल आप लोगों को ये जो युवाओं की तकलीफ है इसका अंदाज़ा भी नहीं है। आप हम युवाओं की तकलीफ समझते ही नहीं हैं। दरअसल ये एक युवा नहीं है, एक परिवार है और परिवार में कई सदस्य होते हैं और आप लोग एक युवा को तकलीफ़ नहीं देते हैं, परिवार के हर व्यक्ति को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। हम युवा आपका चुनाव इन तकलीफ़ों के लिए नहीं करते। जब हम आपको चुनने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो हम इस तरह की समस्याओं को झेलने के लिए आपका चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि इन सब सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए हम आपका चुनाव करते हैं। लेकिन आप इस बात को नहीं समझते। आप ये जान ही नहीं पाते कि हमारी इच्छाएं क्या क्या हैं। आप चुनाव जीतने के बाद अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, बजाय ये समझना चाहिए आपको कि ये जो वोट देने वाला है ये भी कुछ सोचता है, इसकी भी समस्याएं हैं, ये भी तकलीफ में रहता है। लेकिन आप इन सब का ध्यान कतई नहीं देते और आप आज से नहीं, ऐसा करीब 50 साल से आप करते आ रहे हैं। आप कभी भी हमारी उम्मीदों को समझने का प्रयत्न नहीं करते, जबकि चुनाव जीतने के बाद आप अपनी श्रेष्ठता को साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो आप ऐसा कर रहे हैं ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। अब आप लोगों का समय आ गया है। हमने जाति तोड़ा, धर्म तोड़ा, सारी चीज़ों को हटाकर हमने आपका चुनाव किया, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। आप हमारी इच्छाओं को नहीं समझते हैं। अब वो समय आ गया है जब आप समझेंगे। सादर प्रणाम।